हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ दिस सेट्स। तो पिछले कुछ सेशन में हमने डिस्कस किया था अबाउट द वेन डायग्राम एंड ऑल अदर थिंग्स। लास्ट सेशन में हमने वेन डायग्राम को काफी अच्छी तरह समझा और मैं आपको एक बार शो भी कर देता हूँ कि लास्ट सेशन में हमने बेसिकली कुछ ऑपरेशंस भी देखे थे। चार मेजर ऑपरेशन है हमारे पास, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, वो देख लिए थे। और उसके अलावा फिर जैसे कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन वगैरह वगैरह, वो उन्हीं के मतलब एक्सटेंडेड मैं कह सकता हूँ ऑपरेशन से। आज हम वेन डायग्राम की हेल्प से कुछ फॉर्मूलेस भी देखेंगे, उनको समझने की कोशिश भी करेंगे। डायरेक्टली भी एक तरीके से अप्रोच की तरीके से समझने की कोशिश भी करेंगे, और ऑल्सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम। ऐसे हमारे पास एक है, देखो पहले टॉपिक का नाम देखो आप, उससे पहले एक और जरूरी चीज, दिस सेशंस आर फॉर योर जेईई मेंस, जेईई एडवांस, एनडीए, सीयूईटी एंड ऑल अदर स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड आल्सो द सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड्स। ठीक है, अब देखो टॉपिक क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट सेट। देखो आई वांट टू टेल यू, थोड़ा सा एक बार यहां ध्यान दो। हाँ, इफ ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट एंड यू बी द फाइनाइट यूनिवर्सल सेट, यू को हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया। हम ऑपरेशंस बेसिकली दो में भी डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थ्री सेट्स भी। ठीक है, इफ एन ऑफ ए यूनियन बी हमारा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कैसे, आप खुद सोचो, एन ऑफ ए यूनियन बी, एक बार तो दिमाग में सोच के रखो, फिर मैं वेन डायग्राम से भी एक्सप्लेन करता हूँ। एन ऑफ ए के एलिमेंट ऐड किए, एन ऑफ बी के एलिमेंट किए, कॉमन एलिमेंट मतलब कुछ हैं जो ए में भी हैं और कुछ बी में भी हैं। हमें सिर्फ एक बार जो एक्स्ट्रा एडिशन हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, इसलिए हम दो बार नहीं करते, तो इसलिए हमारे पास ये आता है। ये मैंने कहीं ना कहीं आपको पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। अब इसी को, ए पार्ट को ही अगर मुझे वेन डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करना हो, हाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस, थोड़ा ध्यान दो। देखो, ये मेरे पास वेन डायग्राम है, यहाँ पे मेरे पास ये है, हमारे पास आप कह सकते हो ए है, ये बी है। अब ध्यान दो आप, मैंने ए के एलिमेंट्स को ऐड किया, उसी के ऊपर मैंने आप लगा लो बी के एलिमेंट्स को भी ऐड कर दिया। अब ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स जो थे वो दो बार ऐड हो रहे, मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट थे वो बी के अंदर भी थे, वो दो बार ऐड हो गए। अब हम इसमें सब्ट्रैक्ट दो बार नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक ही बार करना है, क्योंकि हमें एक बार तो चाहिए ना। ठीक है, तो इसलिए आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए को ऐड करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी को ऐड करो, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि एक टाइम एक्स्ट्रा ऐड हुआ है इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन का सिंबल आपको पता है। Let's come to the formula number 2, that is n of a union b is equal to n of a plus n of b if a and b are disjoint set। क्यों डिसजॉइंट का मतलब आपको पहले ही बताया था, जब जिसके बीच में कोई इंटरसेक्शन ना हो, यानी कि कोई कॉमन पार्ट ना हो, यानी कि ए और बी कुछ ऐसे हैं। अब आपका n ऑफ a यूनियन b मतलब a और b के सारे एलिमेंट्स लेने हैं आपको। पिछले केस में कुछ ओवरलैपिंग पार्ट होने की वजह से हमें एक बार इंटरसेक्शन पार्ट को, यानी कि कॉमन पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ा था। इस बार मैं कहूंगा कि हमारे पास कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो डायरेक्टली n ऑफ a और n ऑफ b को ऐड करोगे, और कुछ कंसिडरेशन दिमाग में लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है। तो यही मेरा आ जाएगा n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a यूनियन b। समझ रहे हो, क्योंकि n ऑफ a यूनियन b की डेफिनेशन समझो कि ऑल द एलिमेंट्स व्हिच कम्स इन a एंड b। नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि आप ऐसे एक्स्ट्रा बार ऐड नहीं कर सकते, वो आपको पता ही है। n ऑफ a माइनस b, आपको पता है कि a में से b वाला पार्ट हटाना है। ठीक है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि n ऑफ a जो एज अ होल है, उसमें से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दूंगा, जो a और b के बीच में आएगा, तो सिर्फ खाली n बचेगा। इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो आप कि ओनली a। अब ओनली ए का मतलब समझ रहे हो, ए में से, जैसे ए में कुछ ऐसे पार्ट भी होंगे जो बी में भी होंगे ओवरलैपिंग की वजह से, बट हमें ध्यान क्या रखना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दी पार्ट विच इज इंटरसेक्शन और विच इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी। वो वाला पार्ट चाहिए ही नहीं भाई, हमें सिर्फ ए वाला पार्ट चाहिए। मतलब ए में ऐसा पार्ट बैठा है जो किसी और में है ही नहीं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ए में ऐसा पार्ट बैठा है जो किसी और सेट में है ही नहीं, तो इसलिए जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और इसको भी हम समझ चुके हैं। ऐसे तो इसमें क्या होता है, जैसे इंटरसेक्शन बी में अगर मैं सिर्फ वेन डायग्राम में सोचूं, तो मुझे ये वाला पार्ट चाहिए होता है, इतना इतना पार्ट, ये ए है ये बी है। तो आप सोच सकते हो कि ए में से अगर मैं सिर्फ इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दूं, तो जो पार्ट हम टारगेट कर रहे हैं, यानी कि ब्लैक रीजन वाला, वो आ जाएगा। ये ग्रीन वाला तो सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहा हूं, इसलिए हम इसे लिखने का तरीका ये बोलते हैं कि एन ऑफ ए में से एन ऑफ इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ लेट्स कम टू द अदर दिस। तो ये आपको देखो, इसमें से पहला तो मैं कहूंगा याद कर लो कि n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ इंटरसेक्शन b। ऑब्वियस सी बात है, सेल्फ अंडरस्टैंडेबल है, बट और आपको कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। ये वाला पार्ट आपको दिमाग में खुद भी स्ट्राइक कर जाएगा एट अ मोमेंट, तो ऐसा कुछ याद करने वाला सेंस यहाँ पे है नहीं। चलो ये दो चीजें और देखते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया, n ऑफ इंटरसेक्शन b हो गया। हाँ, ये है n सिमेट्रिक डिफरेंस। पहली बात, सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन आपको पता है कि इसमें हम n ऑफ a माइनस b
या फिर देखो मैं पहले वापस बताता हूँ कि दिस डेल्टा बी लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि a माइनस बी का यूनियन लेना है आपको b माइनस ए के साथ। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात भी हो तो भी कैसे बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी, इसको ऐसे कर लो, यूनियन b माइनस ए। ठीक है, अब आपको पता है a माइनस बी कैसा दिखता है, पहले देखो वेन डायग्राम से सोच सकते हो आप कैसा दिखता है भाई। a माइनस बी मुझे दिखता है ये वाला पार्ट, मतलब ये अगर a है, ये अगर b है, और b माइनस ए मुझे कैसा दिखता है, b माइनस ए मुझे दिखता है ये वाला पार्ट, समझ गए। तो जो ये कॉमन पार्ट है, आई मस्ट से, तो जो कॉमन पार्ट है ये मुझे नहीं लेना, मतलब कुल मिला के तो मैं कहूंगा कि n ऑफ a इंटरसेक्शन, मतलब a में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, n ऑफ a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो जो कॉमन पार्ट है। ठीक है, खाली ये वाला पार्ट मिल गया अब आपको, क्योंकि a एज अ होल था ये, उसमें से मैंने कॉमन पास कर दिया, प्लस आप n ऑफ b में से भी n ऑफ इंटरसेक्शन b वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कुल मिला के आ कितना रहा है, ये आ रहा है n ऑफ a को ऐड करोगे n ऑफ b के साथ और ट्वाइस द टाइम आप सब्ट्रैक्ट करोगे n ऑफ a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट। आई थिंक कोई डाउट नहीं है, इसी कारण इसके सामने जो n ऑफ a डेल्टा b के सामने ये तो लिखा ही है, साथ में ये फॉर्मूला भी लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया है, डिराइव करके दिखा है। आई थिंक यू आर गेटिंग ऑल दिस। मैंने फिर मैं रिपीट करूंगा, फर्स्ट पार्ट को याद रख लो, उसके अलावा सिर्फ समझते चले जाओ। ये आ रहे हैं, इसको अगर आप फील कर पा रहे हो वेन डायग्राम में अंदर समझ पा रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है, रट के नहीं बैठना है। रटने वाले जो चीजों मैं बता दूंगा रट लेना, बहुत कुछ आगे रटने को आएगा, पूरा सिलेबस पड़ा है आपका, बहुत कुछ ऐसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और बहुत चीजों के फॉर्मूले आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करने में। बट यहां मत रटने बैठ जाओ भाई, ठीक है, यहां मत रटो, बहुत चीजें आएंगी। ठीक है, इसको आप समझ के भी और ऑन द स्पॉट वेन डायग्राम की हेल्प भी कर सकते हो। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि तीन के केस में कैसा होता है, एन ऑफ ए को ऐड करोगे, हाँ आगे देखते हैं, ठीक है, एक सेकंड, ये बीच में मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए 2-3 पेज आगे। एन ऑफ बी को ऐड करोगे, एन ऑफ सी को ऐड करोगे। अब मैं इसको आपको ऑब्वियसली थिंक करवाऊंगा, चलो मैं यही बता देता हूँ, ज्यादा हम इसमें ज्यादा स्पेस नहीं लेंगे समझने के लिए। 1, 2 और 3, इसमें अब क्या होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। हमें चाहिए यूनियन, मतलब कि ये सारा पार्ट इसके अंदर, मतलब जो ए के अंदर हो, मतलब जो मैं बाहर से आउटर बाउंड्री बना रहा हूं उसके अंदर वाला पार्ट चाहिए। अब क्या होगा, ए को बी को ऐड करने से और सी को ऐड करने से कुछ पार्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये वाला पार्ट दोनों में आ गया, और ये बीच वाला पार्ट देखोगे आप ए बी सी में तीनों की वजह से ऐड हुआ, मतलब इसको 2 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आप ऐसा कुछ सोचोगे, आप समझ रहे हो, ये चीज आपके दिमाग में आएंगी। लेकिन आप में बहुत चीजें आएंगी, आपको ये कहूंगा कि यहां से मैं इस वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को भी। ठीक है, ध्यान से समझो अब चीजों को। आई वॉन्ट टू से कि भाई देखो, एन ऑफ, पहले मैं समझाता हूं, एक बार को पहले याद भी करके चलो और समझो, समझते भी चलो। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज नथिंग बट योर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। सब्ट्रैक्ट करोगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सब्ट्रैक्ट करोगे एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एंड सब्ट्रैक्ट करोगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। 3 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया है, इसके वजह से वो 3 बार माइनस हो चुका है। कौन से वाला पार्ट भाई, ये वाला पार्ट तो 3 बार चल चुका है, लेकिन एक बार तो चाहिए। ठीक है, एक बार तो चाहिए, एक बार चाहिए की वजह से अब मैं क्या कहूंगा, देखो 3 बार सब्ट्रैक्ट तो हुआ है, 3 बार ऐड भी तो हुआ था, तो 0 पे आ गया, मतलब कुल मिला के मुझे सिर्फ एक बार ऐड कर देना है, यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये समझ आया, ये उसको ऐड क्यों किया, मैं फिर रिपीट करता हूं। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ध्यान समझो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यानी कि कॉमन वाला पार्ट। यूनियन चलो ठीक है, जब आपने यूनियन निकाला, ए बी सी को 3 बार ऐड किया, ठीक है, ए बी सी को 3 बार ऐड किया, और फिर आपने 3 बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाले पार्ट को, जब आप ये एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और एन ऑफ इंटरसेक्शन सी निकाल रहे हो। ठीक है, लेकिन 3 बार ऐड हुआ, 3 बार सब्ट्रैक्ट हुआ, तो मतलब उसको तो हम कंसीडर कर ही नहीं पाए पिक्चर में। एन ऑफ इंटरसेक्शन जो बीच में छोटा सा पार्ट है ना, जो कॉमन पार्ट, वो कंसीडर नहीं, तो एक बार उसको ऐड कर दो अलग से, इसलिए हमने इसको ऐड किया। वेन डायग्राम सोच सकते हो आप, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, छोटे में मैंने कोशिश किया समझाने की, बट आई थिंक इतना मतलब सही नहीं है, आपको समझ आ पाएगा वहां से, और सही भी नहीं है, मतलब समझ तो जाओगे क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बट आई मस्ट से कि यहाँ समझाना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे आप समझो, ये रीजन निकालना है पूरा, ठीक है, ये रीजन पूरा निकालना है। जब मैं ए बी सी को ऐड कर रहा हूं, चीजें ऐड तो हो रही हैं, जैसे ये वाला पार्ट 3 बार ऐड हो गया, इस पार्ट की बात कर रहा था ना, यही तो कॉमन पार्ट है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन आपने एक बार इसको सब्ट्रैक्ट किया, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट किया और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो 3 बार ऐड और 3 बार सब्ट्रैक्ट से ये
जीरो पे आ गया, इसको एक बार ऐड कर देंगे, बाकी चीजें आपको बस सब्ट्रैक्ट करनी है, वो चीजें मेंटेन रहेंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको याद भी करो और चीजें समझ भी जाओ, ठीक है। तो ये हो गया F and G part. Only these two part I'm going to discuss in the next class. Till then, please note down on your notebook both these things. आप पोज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पोज करके इसको लिख लो, और एफ एंड जी पार्ट को समझो कि बस वेन डायग्राम से हम LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे अपने दिमाग में। बस मैं फिर थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। एफ पार्ट में आपको दे रखा है एन ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, यानी कि ए डैश, ए के बाहर जो भी कुछ है, बी के बाहर जो भी कुछ है, उनका कॉमन पार्ट ले लो, फिर उसको राइट हैंड साइड में देखो जो अभी लिखा हुआ है, क्या वो दोनों मैच कर रहे हैं, बस ये फील करना है आपको। ऐसे ही जी पार्ट में करना। आई विल बी एक्सप्लेनिंग, डोंट वरी, बोथ द एफ एंड द जी पार्ट, डोंट वरी अबाउट दैट, बट प्लीज ट्राई एट योर होम सो दैट आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इससे पहले बार सारे प्रॉब्लम तो नहीं, जो पहले स्टेप्स बताए हैं मैंने उनको भी सॉल्व करके देख लेना अपने तरीके से। यहाँ क्लास में समझ लिया उसको, फिर थोड़ा और फील करना ताकि आप एफ और जी को अच्छी तरह अप्रोच कर पाओ। ऐसा करने के बाद डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आपको सोचना है, डैश का मतलब सबको पता है कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ए के बाहर का, अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए मतलब तो ए वाला पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर जो भी कुछ है। अब चाहे वो बी इन्वॉल्व हो रहा है ए के बाहर, लेकिन ए वाला पार्ट उसमें नहीं होना चाहिए, उसके बाहर जो भी कुछ हो, ठीक है। एंड उसके बाहर फिर वो यूनिवर्सल सेट के भी जो, जैसे ए के बाहर मतलब, ए के बाहर मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जो सेट्स में ही देखना बी और सी, उसके बाहर जो सारा यूनिवर्सल सेट के जो बी सी में भी नहीं है, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एक्स्ट्रा पार्ट पड़ा हो, मतलब अगर मैं देखो आपको सिर्फ वैसे समझाऊं, ए डैश का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास ये ए सेट है तो इसका बाहर मतलब ये वाला सारा पार्ट, ठीक है। अब इसमें यहाँ कहीं बी भी आ जाए या फिर ओवरलैप से सी भी आ जाए तो इसको तो नहीं लूंगा जो कॉमन पार्ट है, बट इस वाले को लूंगा, ठीक है। चलो, मतलब ए का पार्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहूंगा, एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, विल मीटिंग सून इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ।